5 षटकांची मॅच तुम्हाला पाहायला मिळते. दोन्ही एंडनी स्पर्धा खेळली होते. राम पाटील स्ट्राईक एंडला आहेत. 9 सेकंडला मोरेश पाटील आणि पहिले षटक घेऊन येतात गोलंदाज जगन पाटील येते स्वतः. जगन पाटील यांच्यासाठी हॅट्रिकसाठी आपण पाहिलं तर 1000 रुपये. अनिल म्हात्रे वरपचे, शरदचंद्रजी पवार साहेब चषक स्पर्धा तुम्ही पाहिली त्या स्पर्धेचे तर सामना सुरू होतोय. 25 मिनिटाचा अवधी असेल तुमच्याकडे. जगन पाटील गोलंदाजी मार्कवर. पहिला चेंडू आखूड टप्प्याचा होता, फक्त दिशा दिली बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या दिशेने आणि चेंडू आउटफील्ड फास्ट आहे. चेंडू सीमा पार जाईल 4 धावांसाठी. पहिल्या चेंडूवरती दमदार चौकार. ना अजून एक आखूड टप्प्याचा चेंडू पॉइंटच्या दिशेने खेळत आहेत. राम पाटीलच्या बॅट मध्ये येतोय हा बॅक टू बॅक दुसरा चौकार. बॅक टू बॅक 2 चौकार आलेत. दमदार सुरुवात केली जय वागेश्वर देसाई संघाने. इथे मात्र हलक्या हाताने घेत आहेत. स्ट्राईक रोटेट करतायत राम पाटील. 6 चेंडूमध्ये 6 चौकार मारण्याचा विक्रम या खेळाडूच्या नावावरती. अनेक विक्रम आपल्या करिअर मध्ये राम पाटीलने आतापर्यंत आपल्या नावावरती नोंदवलेले आहेत. इथे बॅक टू बॅक 2 चौकार आले होते. जुळणुबीच्या स्पर्धेत सुद्धा चांगला खेळ राहिला होता. धावसंख्या 9. मांडा विरुद्ध जय वागेश्वर देसाई आजच्या दिवसातील पहिली मॅच. 5 षटकांची मॅच आहे त्यामुळे तुम्हाला स्पीडअप करावं लागेल. एक इनिंग 25 मिनिटात समाप्त करावं लागणार आहे त्यामुळे थोडीशी घाई करायची. ऑन साइडला खेळायचं होतं. चेंडू आणि बॅटचा कोणत्या प्रकारचा इथे संपर्क झाला नाहीये. कमबॅक करतायत गोलंदाज जगन पाटील. 9 धावा जरूर खर्च केल्यात. 5 ओव्हरची मॅच आहे. 55-60 धावा हे टार्गेट चांगलं असू शकतं सकाळच्या सत्रामध्ये. हा चेंडू पंचांना पाहावा लागेल. ऑप्शनच्या बाहेर जाणारा चेंडू. मनोज सरांचा वाईटचा इशारा येतोय. धावसंख्या दुहेरी अंकामध्ये 10. धावा झालेत. इथे मोरेशच्या बॅट मधनं फटका चांगला आलाय मात्र टायमिंग झालं नाहीये. मात्र सोपा झेलही ड्रॉप झालाय. हे चित्र विनोद आपण भरपूर वेळा पाहिलंय. जेव्हा जेव्हा झेल उडतात ग्रामीणचे खेळाडू पाहत राहतात. कदाचित 2 धावाही झाल्या असत्या. 11 धावा धापल करती लागलेत. 11 धावा तुम्हाला धावपलकवरती पाहायला मिळत आहेत. सुरुवात चांगली झाली मात्र झेलही एक ड्रॉप झालाय आणि झेल कोणाचा सुटलाय तर मोरेश्वर पाटीलचा. गोलंदाज नाराज आहेत. कॅचेस तुम्हाला पकडावे लागतील. इथे मात्र स्वीप केलाय. अप्रतिम फटका तुम्हाला पाहायला मिळतोय. फाईन लेगच्या दिशेने आउटफील्ड फास्ट आहे. राम पाटीलच्या बॅट मध्ये येणारा हा तिसरा चौकार. चला सामना सुरू करायचे. सामने थोडेसे उशिरा सुरू झाले. त्यानंतर कोळेगाव आणि सागाव दोन्ही टीमच्या कॅप्टनने रिपोर्टिंग करा.
पहिल्या षटकात 15 धावा आल्यात, एकही गडी गमावला नाहीये. चांगली सुरुवात केली. टॉस गमावल्यानंतर जय वागेश्वर देसाई संघाने दुसरं षटक घेऊन येतोय गोलंदाज गणेश. वैयक्तिक पहिल्या आणि संघाचं दुसरं षटक घेऊन येतात गणेश. गणेश येत आहेत गोलंदाजी करण्यासाठी. सेकंडला सुद्धा कॅप्टन आहेत मोरेश्वर पाटील देसाई संघाचे. 5 षटकांची मॅच आहे. पहिल्या षटकात 15 धावा आल्यात. फुलटॉस चेंडू होता. कव्हरच्या वरून खेळायचं होतं मात्र क्षेत्ररक्षक डीप मधनं खूप वेगाने आलेत. तिथे थोडीशी मिसफील्ड झाली आहे आणि आता बघायचं आहे तिसरी धाव पूर्ण होईल का. आणि 3 धावा इथे वेगाने धावून घेतल्यात राम पाटील आणि मोरेश्वर पाटीलने. धावसंख्या 18. सुरुवात चांगली झाली. 18 धावा दाखल करती लागल्यात. पाच षटकांची मॅच. पहिल्या चेंडूत चौकाराने आगाज केलं होतं राम पाटीलने. डावखुरा त्याचा फलंदाज स्ट्रायकिंगला येते त्यामुळे थोडंसं क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल करावा लागतोय ते मांडा संघाला. अठरा धावा झालेत. गणेश गोलंदाजी मार्कवर. हा चेंडू व्यवस्थित बॅटच्या संपर्कात आला नाहीये. क्षेत्ररक्षक यष्टिरक्षक झेल खाली येत आहेत आणि फलंदाज राम पाटीलची खेळी इथे समाप्त. 18 या धावसंख्येत पहिला धक्का. क्रमांकावरती 18 धावांची भागीदारी ते समाप्त झाली आणि राम पाटीलने 13 धावांचं योगदान दिलं या मॅच मध्ये. 3 चौकार त्याच्या बॅटमध्ये आपण पाहिले. आकाश आले स्ट्रायकिंगला कॅप्टन होता पाटील. गणेशला यश मिळाले. गणेश जाधव गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. एक टिटवाळा विभागातील संघ तुम्हाला पाहायला मिळतोय मांडा संघ. गणेश फुलटॉस चेंडू होता भिरकावून दिलाय बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या वरून सीमा पलीकडं षटकार. धावसंख्या 24. सारांश पाडी सुद्धा आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये उपस्थित. ज्याचा वाढदिवस आज आहे आणि त्याच्या वाढदिवसानिमित्त ती स्पर्धा दरवर्षी आयोजित केली जाते. गणेश हा चेंडू लॉंग ऑन वरनं क्षेत्ररक्षक खूप वेगाने धाव. चांगली फिल्डिंग झाली. एक धाव इथे जरूर मिळाली. धावसंख्या 25. धावा दाखल करते पाहायला मिळत आहेत. सुरुवात चांगली झाली जय वागेश्वर देसाई संघाची. 5 षटकांची मॅच आहे. दुसरं षटक मार्गस्थ असताना स्ट्रायकिंगला आकाश पाटील आहेत. गोलंदाज गणेश पुढचा चेंडू फेकण्यासाठी सज्ज होत आहेत. इथे मात्र सुरेख फटका तुम्हाला पाहायला मिळतो. मात्र क्षेत्ररक्षक डीप मधनं येत आहेत. प्रयत्न चांगले केले होते मात्र चेंडू सीमा पार जाईल 4 धावांसाठी.
हा चेंडू तुम्ही पाहतात मिड विकेटच्या दिशेने खेळतात जगन पाटील तिथे स्वतः एक धाव पूर्ण होते दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि 2 धावा इथे पूर्ण आल्या 2 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय आणि पावलेच्या 2 षटकाच्या संघाने आतापर्यंत 31 धावा कुठल्यात एक चांगली सुरुवात एक विकेट त्यांनी जरूर गमावला राम पाटीलच्या स्वरूपात मात्र सुरुवात चांगली आहे पहिल्या षटकात 15 या षटकात 16 जगन पाटील यांनी 15 धावा दिल्या होत्या एकही गडी त्याने बाद नाहीये गणेश जाधवने 16 धावा दिल्यामध्ये त्याला एक यश मिळालं सारांश पाटील चषक ही स्पर्धा तुम्ही पाहतायत पुढची मॅच कोळेगाव विरुद्ध सागाव अशी असणार आहे दोन्ही टीमचे कॅप्टनने रिपोर्टिंग करा 2 षटकात 31 धावा झाल्या तिसरं षटक घेऊन येतोय गोलंदाज अनिल येत आहेत अनिल ठाकूर अनिल येत आहेत इथे मात्र घुटना टेक तमाशा देख चेंडू जाईल लॉंग लेगच्या दिशेने सीमा पार 4 धावांसाठी गुड शॉट मोरेश्वरच्या बॅटमधनं चौकार येतो एक षटकारी त्याच्या बॅटमधनं आलाय आकाशने चौकाराने खातं उघडलं होतं 35 धावा झालेल्या आहेत चांगली सुरुवात केली दिसे टीमने पुन्हा एकदा शफल झाले चेंडू व्यवस्थित बॅटच्या संपर्कात आला नाहीये डॉट बॉल धावा झालेल्या आहेत आज या स्पर्धेचा शेवटचा दिवस चौथा आणि निर्णायक दिवस अनिल गोलंदाजी मार्कवर इथे मात्र रिव्हर्स खेळायचं होतं मात्र चेंडू आणि बॅटचा कोणत्या प्रकारचा संपर्क होत नाहीये अजून एक डॉट बॉल तुम्हाला पाहायला मिळतोय चांगला कमबॅक करतोय पहिल्या चेंडू चौकार लागल्यानंतर गोलंदाज अनिल ठाकूर अनिल गोलंदाजी मार्कवर आता मात्र शफल झाले आणि फाईन लीगच्या दिशेने खेळत आहेत आउटफील्ड फास्ट आहे चेंडू जाईल सीमा पार 4 धावांसाठी गुड शॉट एकोणचाळीस धावा झालेत मांडा संघ तुम्ही पाहतायत गोलंदाजी करत असताना इथे मात्र एका धावेचा प्रयत्न तर मात्र डॉट चेंडूची समाप्ती होईल अनिल ठाकूरने 5 चेंडू फेकलेत 8 धावा त्यांनी खर्च केले त्यात 3 चेंडू डॉट आहेत धावसंख्या 39 आहे टिटवा म्हटल्यानंतर आपण ग्रामीणचा वर्ल्ड कप पाहिला शरदचंद्रजी पवार चषक गावदेवी क्रिकेट संघ वरप आयोजित ही स्पर्धा तुम्ही पाहिली अनिल म्हात्रे यांची प्रचंड मेहनत तुम्ही पाहिली आणि ते फलंदाज बाद मोरेश्वर पाटीलची खेळ समाप्त 3 षटकांचा खेळ समाप्त झाला आणि 3 षटका धावसंख्या ती देसाई संघाची 2 गडी बाद 39 आमच्या सारंश बाळाचा 16 बड्डेचा गाजतो 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 सोन्याचा उंगवून आला सान तोराना आनंद
आमच्या सारंगच्या बाळाचा 16 बड्डेचा गाजतो 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 तर 39 धावा झालेत. सारांश पाटीलचं गुणगान गाणारं गीत तुम्ही ऐकलं, कारण का सारांश पाटीलचा वाढदिवस. पुन्हा एकदा वाढदिवसाच्या आम्ही त्याला लाख लाख शुभेच्छा देतोय. सातत्य या स्पर्धेच्या माध्यमातून टिकून ठेवले. नक्कीच एका वडिलांनी आपल्या मुलाच्या वाढदिवसानिमित्त ही स्पर्धा दरवर्षी आयोजित केली जाते. सारांश पाटील चषक 10 जानेवारी. अशोक येत आहेत गोलंदाजी करण्यासाठी. एकोणचाळीस धावा झाल्यात देसाई टीमच्या. अशोकचा चेंडू हलक्या हाताने घेत आहेत. बॉटमचा वापर केला. क्षेत्ररक्षक 38 सर्कलच्या आतमध्ये 1 धाव मिळेल. धावसंख्या 40. स्ट्रायकिंगला प्रवीण महात्रे आहेत. राहुल जाधव यांचे आगमन झाले, त्यांचे हार्दिक स्वागत. सागा विरुद्ध कोळेगाव पुढची मॅच असणार आहे. 40 धावा झाल्यात. 11 चेंडूचा खेळ इथून अजूनही शिल्लक आहे. स्ट्रायकिंगला बूम बूम प्रवीण म्हात्रे स्ट्राइक एंडला आहेत आणि गोलंदाज अशोक. प्रचंड वेग तुम्हाला पाहायला मिळतो अशोकच्या गोलंदाजीमध्ये. डॉट चेंडूची ते समाप्ती होती. धावसंख्या स्थिर आहे. धावसंख्या 40. अशोक राईट मोर द विकेट. हा चेंडू पंचांना पाहावा लागेल. वाईटचा इशारा येतो. लेग स्टंपच्या बाहेर होता. 41. 41 धावा झालेल्या आहेत. 41 धावा. राईट मोर द विकेट. चेंडू ही व्यवस्थित बॅटच्या संपर्क आला नाही, मात्र फिल्डिंग थोडीशी खराब झाली होती. मात्र एका धावेपेक्षा जास्त काही मिळणार नाहीये. धावसंख्या 42. 42. यज्ञेश जाधव यांना विनंती असेल या व्यासपीठावरती आपलं हार्दिक स्वागत. सागावचे 42 धावा झालेत. चांगली सुरुवात तुम्हाला पाहायला मिळाली. मध्ये थोडासा धावांसाठी संघर्ष जरूर करावा लागतोय, मात्र आकाश पाटीलने हा टोकलाय मिड विकेटच्या वरून. सुपर षटकार. धावा झाल्यात. आताच तुम्ही 6, 7, 8 जानेवारीला पाहिला DPL देसाई प्रीमियर लीग स्पर्धा पाहिली. खूप सारे खेळाडू तुम्ही त्या देसाई प्रीमियर लीग मध्ये पाहिले. चेंडू कधी हरवतो फुटतो तो तुम्हाला नवीनच मिळणार आहे. आणि जर मॅच चेंडू येतोय तोही तुम्हाला कदाचित मिळू शकतो. आकाशच्या बॅट मधून षटकार आलाय. धावसंख्या 48. टिटोळ्यामध्ये सुद्धा जाऊन अप्रतिम कामगिरी आपण पहिल्या 2 वर्षापूर्वी देसाई संघाने केली होती. राम पाटील मॅन ऑफ द सिरीजचा मानकरी ठरला होता. त्या स्पर्धेत आपण पाहिलं तर तलोजा संघाला सुद्धा त्यांनी पराभूत केलं. सोमेश येत आहेत. स्वागत आहे सोमेश आपलं या स्पर्धेमध्ये. 48 धावा झाल्यात. बघा मॅच चेंडू आलाय प्रवीण. तर चला कोळेगाव संघ आपण आला असेल तर आपण रिपोर्टिंग करा. कोळेगाव विरुद्ध सागाव. 48 धावा झालेल्या आहेत. मांडा विरुद्ध देसाई अशी पहिली मॅच. अजून एक चांगला फटका तुम्हाला पाहायला मिळतोय बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या वरून. बॅक टू बॅक दुसरा षटकार. 50 कंप्लीट. 54 धावा देसाई संघाच्या धावफलकावरती.
आकाश पाटील जाणले जातात. हा चेंडू भरपूर उंच गेलाय, लांबी कमी मिळाली आणि क्षेत्ररक्षक आले, झेल ड्रॉप झालाय. आता झेल कठीण होता मित्रांनो, भरपूर प्रयत्न चांगले केले होते. 2 धावा इथे मिळाल्यात. 4 षटकांचा खेळ संपलाय. देसाई संघ प्रथम बॅटिंग करत असताना 56 धावा झाल्यात. 6 चेंडूचा खेळ अजूनही शिल्लक आहे. आकाश पाटील आणि प्रवीण म्हात्रे ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये या षटकात 17 धावा अशोकने खर्च केल्यात. 56 धावा तुम्हाला धावपल कधी पाहायला मिळतील. एक दमदार सुरुवात केली ते जय वागेश्वर देसाई संघ. रवी म्हात्रे यांचा संघ तुम्हाला पाहायला मिळतो मैदानाच्या आतमध्ये. एक लेजंड क्रिकेटर म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जातं रवी अनंत म्हात्रे. त्यांचे चिरंजीव सुद्धा रोनकला तुम्ही पाहता या संघामध्ये. जिथंही चांगले क्रिकेटर आहेत. क्रिकेटचा वारसा घरातूनच मिळालाय रोनकला. त्याचे बाबा सुद्धा चांगले क्रिकेटर आहेत, रवींद्र म्हात्रे. रोनकला तुम्ही पाहतात, रोनकने गोलंदाजी सुद्धा केली होती श्रद्धांजली चषक मध्ये. अनिल येत आहेत दुसऱ्या स्पेल मध्ये. अनिल ठाकूर 8 धावा खर्च केले तर तिसऱ्या षटकामध्ये तोच अनिल येतोय. आता सेकंडला प्रवीण म्हात्रे आहेत. 56 धावा झाल्यात. दोन विकेट गमावल्यात कारण विकेट टॉसला भरपूर महत्व आहे सारांशवाडी चषक मध्ये. अशोक टप्प्याचा चेंडू होता. फायनल लेगच्या दिशेने खेळतात. आउटफील्ड फास्ट आहे. चेंडू सीमा पार जाईल. 4 धावांसाठी गुड शॉट. धावा झाल्यात. 5 चेंडूचा खेळ अजूनही शिल्लक आहे. देसाई संघ बूम बूम. प्रवीण म्हात्रे स्ट्राईक एंडला आहेत. त्यामुळे कधी धावांची गती तो वाढू शकतो. आणि पहिल्या चेंडूमध्ये त्याने दमदार चौका ठोकलाय. एक चांगला मॅच फिनिशर सुद्धा आहे देसाई संघाचा. इथे मात्र चेंडू आणि बॅटचा कोणत्या प्रकारचा संपर्क झाला नाही. फिरकी गोलंदाज आहेत. इनिंग सुरू होईल. दिलीप पाटील यांना सुद्धा तुम्ही पाहू शकाल. श्रद्धांजली चषक मध्ये 2 मॅच मध्ये 12 विकेट आपल्या नावावरती केली होती दिलीप पाटीलने 2 मॅच मध्ये. चांगली गोलंदाजी. मागचाही षटक आपण जर अनिलचा पाहिला, अनिलला पहिल्या चेंडूत चौकार लागला, त्यानंतर त्यांनी 2 चेंडू डॉट टाकले होते. आताही चौकार लागला त्याला, 2 चेंडू त्यांनी डॉट टाकलेत. कुठेतरी लयच त्याला सापडली आता. आणि इथे विकेट सॅक्रिफाईस करावी लागली आहे. बूम बूम. प्रवीण म्हात्रे कारण पहिल्या चेंडूमध्ये चौकार आणि त्यानंतर सलग 3 चेंडू डॉट. मिलिंद म्हात्रे येत आहेत. मिलिंद पाटील. तर मिलिंद येत आहेत. मिलिंद पाटील. आता स्ट्राईक आकाशकडे. 60 धावा झालेले आहेत. पहिल्या सततील 2 चेंडू शिल्लक आहेत. साठ धावा झालेल्या आहेत. 2 चेंडूचा खेळ अजूनही शिल्लक आहे. तर विश्वास माळी साहेबांचं आगमन झालं. त्यांना विनंती असेल या व्यासपीठावरती आपलं हार्दिक स्वागत. काय कमबॅक आहे, काय गोलंदाजी केली. अशोक ठाकूरचं कौतुक करेल. पहिल्या चेंडूतील चौकार, त्यानंतर 4 चेंडू डॉट फेकलेत. मागचं षटक आपण पाहिलं अनिलचं, तर पहिल्या चेंडूतील चौकार आणि त्यानंतर अजून एक चौकार, म्हणजे 8 धावा. म्हणजे 2 षटकांचा स्पेल आपण आतापर्यंत पाहिला तर 12 धावा जरूर दिल्यात. एक धाव तर पूर्ण झाली. दुसरी धाव पूर्ण होईल का? आणि 2 धावा इथे पूर्ण झाल्यात. 2 धावसंघ पुढे सरकेल. धावपल करावं लागले. त्या 62 आणि मांडा संघाला या मॅच मध्ये 63 धावा करायचे. चांगली गोलंदाजी केली. या षटकात फक्त 6 धावा दिल्यात.
विकेट आपण पाहिले तर 3 गेलेत. देसाई संघाच्या प्रथम बॅटिंग करत असताना 3 गडी बाद 62 आणि मांडा संघाला 63 धावा करायचे आहेत. अनिल ठाकूरने 2 षटकं टाकली आणि 2 षटकात फक्त 14 धावा दिल्यात. मात्र हे विसरून चालणार नाही. अपोजिट टीम कडे सुद्धा एक फिरकी गोलंदाज आहे. त्याची गोलंदाजी या खेळपट्टीवर चालू शकते कारण की फिरकी गोलंदाजांना मदत मिळाली या खेळपट्टीवर आतापर्यंत. तर सज्जन म्हात्रे आमच्या व्यासपीठावरती उपस्थित त्यांचा आपण सत्कार करणार आहोत. तो विश्वास माळी यांना विनंती देतो की आपण त्यांचा सन्मान करायचे. विश्वास माळी यांच्या शुभ हस्ते आपण पाहतोय सज्जन म्हात्रे एक लेजंड क्रिकेटर सुद्धा राहिलेले देसाई गावचे. त्यांचा एक सन्मान केला जातोय मोमेंटो देऊन. प्रेमाची शाल आणि मोमेंटो. तर 62 धावा कुठल्यात 3 गड्यांच्या मोबदल्यात जय वागेश्वर देसाई संघाने आणि मांडा संघ आपण पाहिला तर या संघासमोर 63 धावा हे टार्गेट आहे. सामना बरोबरी सुटला सर्व विकेट पाहिल्या जाईल. त्यानंतर टॉस पाहिला जाईल. चेंडू कधी हरवतो फुटतो तर नवीन मिळेल. चला कोळेगावचे कॅप्टन आणि सागावचे कॅप्टन टॉस साठी यायचे आपण आणि मॅच जेव्हा सुरू होईल 63 धावांचा पाठलाग मांडा संघ कशा प्रकारे करेल या ऐकण्यासाठी आपण जाणार आहोत. दुसऱ्या सत्रामध्ये आमचे सहकारी समालोचक मॅन फ्रॉम देवीचा पाडा बाबूशाह यांच्याकडे. हेलो हेलो. तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है. सारंग पटेल चषक 2022 देखिए आज सारंग का जन्मदिन है. निश्चित रूप से मुबारकबाद देना चाहेंगे नितिन सर. तर सागावचे कॅप्टन इथे आलेले आहेत. कोळेगावचे कॅप्टन चला टॉस साठी या लवकर. जास्त वेळ नका घेऊ कारण की आज या स्पर्धेचा शेवटचा दिवस आहे. 9 सामने आम्हाला कव्हर करायचे त्यामुळे थोडीशी घाई करा. ओटू बाबूसा. तो चलिए धन्यवाद नितिन सर. आज टूर्नामेंट की बात करेंगे. अंतिम यानी आखिरी दिन है. सभी दर्शकों का स्वागत है और उसके साथ साथ जितने भी दर्शक देखे WTC लाइव हम देख सकते हैं. राहुल जलियाकर से विनय जी लीजिए, शुभम जी पराठे लीजिए. यहाँ पर सोम देखिए, साहिल पूरी उनका टीम का तहे दिल से स्वागत है. और जितने भी दर्शक जुड़े इस मैच को देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है. बहुत बढ़िया बात करेंगे पर नितिन कालन सर. देखिए माहौल बढ़िया खूबसूरत बना है. सुबह के समय थोड़ी सी हवा लहरता हुआ और कहीं ना कहीं यहाँ पर गेंदबाजों को मदद मिलने के साथ साथ लेकिन टेनिस गेंद हमेशा कहते हैं ना बल्लेबाजी के पक्ष में जाता है. अब कितनी भी कोशिश कर लो बल्लेबाज को रोकना भी मुश्किल हो जाता है. इसलिए 11 नंबर का बल्लेबाज भी आज टेनिस क्रिकेट में हीरो बन जाता है. लेकिन देखते यहाँ पर टोटल की बात करेंगे. मांडा टीम कहा जाए तो मैं कहूँगा निश्चित रूप से एक मेहमान टीम है. और यहाँ पर से देसाई टीम की बात करेंगे तो निश्चित रूप से एक यजमान टीम है. बहुत बढ़िया मुकाबला देखिए यहाँ पर. और स्ट्राइक पर देखिए बल्लेबाज जगन पाटिल से बात करेंगे तो जगन दादा मांडा प्रीमियर लीग देखिए उनके माध्यम से हमने देखे थे. बहुत बढ़िया देखिए कामयाब हुआ था नितिन कालन सर उस टूर्नामेंट में. मांडा प्रीमियर लीग में मैं इस टूर्नामेंट का आखिरी दिन तस्वीर रखा था. 63 रनों की टारगेट से. चलिए टी शर्ट का बात करेंगे ना. पहले इसका जिक्र हो चुका है निश्चित रूप से. हेलो हेलो. तो चलिए गेंदबाजी की बात करेंगे. गेंदबाज देखिए यहाँ से बादल, लेकिन आसमान पर देखिए कोई बादल नहीं. बहुत बढ़िया आसमान साफ सुथरा है लेकिन इस गेंदबाजी के लिए बादल. ओह बढ़िया गेंद देखिए पर हल्के हाथों से खेले. यहाँ पर शॉट कवर देखिए अपना जूनियर नितिन थे देखिए गेंद के ऊपर. तो चलिए बात करेंगे देसाई. बात करेंगे आज रवि दादा शायद टीम पर नहीं है निश्चित रूप से. नहीं तो पहला ओवर वो गेंद लेकर आते हैं.
हेलो। ये चलिए भाई, आजकल देखिए शुरुआत से तो यहाँ पर छेड़खानी करना ये टेनिस क्रिकेट का दस्तूर बन चुका है। मेरे हिसाब से नितिन सर बात करेंगे ना, तभी आप अच्छे बल्लेबाज है, अच्छी क्वालिटी क्रिकेट तभी खेल सकते हो। पहले आपकी स्ट्रॉन्ग जोन देखिए, आपकी पहचान क्या है पहले वो आपको देना बहुत जरूरी है। आपकी हिस्ट्री क्या है, सीधे बल्ले से देखिए। जब स्ट्रॉन्ग जोन आपका काम नहीं कर पा रहा है, फिर आप रिवर्स शॉट देखिए। रिवर्स शॉट पे पर किसी को पाबंदी नहीं है, लेकिन कहते हैं ना उसके लिए सही जगह भी चाहिए। और मिलिट्री पावर प्ले देखिए, दो ही फील्डर आपको बाहर रहते हैं, दो ही फील्डर को आपको बीट करना है। हाँ, हम समझ सकते हैं मैंडेटरी पावर प्ले का खेल समाप्त हो चुका है, आपको यहाँ पर नजदीक फील्डर को बीट करना है गली पॉइंट को, तब आप रिवर्स शॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आजकल देखिए टेनिस क्रिकेट शुरुआत से दुनिया बदल चुका है, क्रिकेट बदल चुका है। और ये चलिए प्रवीण दादा मारेंगे वो जैसे को ऐसे दोस्ती की दुनिया के एक दिलदार है, क्योंकि इनका जिक्र बात करेंगे आज डोंबोली क्रिकेट। हम डोंबोली में ठाणे रायगढ़ से बात करेंगे, जब रायगढ़ पर विजय सेठ ठाकुर साहब देखिए 29 टूर्नामेंट के ऊपर भी तशरीफ रखते हैं। प्रमोद दादा प्रवीण दादा बात करेंगे, बहुत बढ़िया इनका मित्र परिवार है और इन्होंने ये जिंदगी में हासिल किए हैं। आज बहुत बड़ा दिन देखिए, सारंग का जन्मदिन है, मुबारकबाद है, लेकिन मैच भी उतना बड़ा है क्योंकि नितिन सर हम अक्सर कहते हैं ना फाइनल सेमीफाइनल मैच बड़ा है। देखिए हर मैच बड़ा रहता है हर टीम के लिए। देखिए अगर आप यहाँ पहला मैच जीतोगे तो फिर दूसरा का सपना देखोगे, दूसरा जीतोगे तो फिर तीसरा में। देखिए सेमीफाइनल फाइनल तक वो सपना देखना दूर की बात है, पहली मैच में कहूँगा सबसे बड़ा मैच, वो फाइनल से भी कहीं बड़ा मैच। एक बार टीम जीतता है ना, फिर खुली आंखों से सपना देख लेता है कि आज का दिन कहीं ना कहीं मेरा बेहतर है। तो दोनों टीम का ये प्रयास रहेगा। हम अक्सर कहते हैं चलिए स्प्रे तो लेकर जाइए, थोड़ा सा आजकल देखिए मांसपेशियों में खिंचाव। यहाँ पर नितिन सर बात करेंगे काफी क्रिकेट कंटिन्यू देखिए हम देखते हैं हर दिन क्रिकेट से। और अक्सर देखिए कमेंटेटर की बात करेंगे तो उन्हें तो एक ही जगह जाना है, लेकिन अक्सर टीम को देखिए 2-3 जगह मैच खेलना पड़ता है। कभी कभी कहीं आपने क्वालिफाई कर दिया, सेकंड राउंड पर आपको खेलना जाना है, कहीं फर्स्ट राउंड खेलना जाना है, कहीं आपको टॉप 4 में खेलना जाना है, कहीं आपको फाइनल खेला जाना है। तो ये थोड़ा दिक्कत का कारण बन रहा है। इसलिए नितिन सर कहूँगा ना, गाँव की है ना एकता बहुत जरूरी है। नितिन सर अक्सर नितिन सर बात करेंगे ना, अब हम देखते हैं अक्सर गांव में 2 या 3-4 टीम रहते हैं, बिल्कुल उसमें कोई बुराई नहीं है 3-4 टीम रखने, क्योंकि हर पूरी खिलाड़ी को यहाँ पर मौका नहीं मिलता है जो आपको यहाँ पर ग्रामीण में खेलने के। तो इसलिए 2-3 टीम वो भी होना बहुत जरूरी है। लेकिन देखिए जब आप कोई बड़ा मैच खेलने जा रहे हो, एक मुश्किल मैच खेलने, तब एक दूसरे की टीम से एक प्लेयर लेकर जाओ तो और बेहतर। तो इसके लिए आपका यहाँ पर रिश्ता एकता ये बहुत जरूरी है। टीम आप कितनी भी बना लो ये मायना नहीं रखता है, लेकिन आपके अंदर वो एकता दोस्ताना वो बेहतर होना चाहिए। अभी देखिए हमें वही खिलाड़ी को घसीट कर लेकर जाना पड़ता है नितिन सर, अगर वो बीमार भी हो तो अगर बिस्तर पर भी हो उसे उठाना पड़ता है। भाई टीम में 11 पर हमारा बन नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए अगर आपको एक दूसरे की टीम के साथ अच्छा संबंध रहे तो फिर कोई बात नहीं, गाँव के लिए खेल सकते हैं। देखिए ग्रामीण का रोल बढ़िया। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा साउंड सिस्टम बेहतर है, कदमों का इस्तेमाल गेंद को खेलना चाहते थे, कहीं इस पे थोड़ा आवाज बढ़ाइए लीजिए इस साउंड पे, लेकिन उस पे बढ़िया बेहतर सेटअप था, लेकिन थोड़ा लाइन कट हो रहा था। अब बढ़िया टोटल देखिए यहाँ पर सेट किए हैं, 63 रनों के टारगेट रखे हैं। और जहाँ पर देखिए पहला ओवर प्रगति पर बादल देसाई कहा जाए तो सबसे पहले मिस यू मैं रिची मात्री, उनकी यादें मैं ताजा करता हूँ जब भी डोंबोली विभाग में आता हूँ। आज कई सारे देखिए टेनिस क्रिकेटर दूर हो चुके। ये चलिए अपील था यहाँ पर, और ये हो ये चलिए ना करते प्यार में कर गए। साझेदारी देखिए यहाँ पर एक अच्छा बनने की कोशिश कर रहे थे, तालमेल बिगड़ा यहाँ पर और चलते के यहाँ पर टॉप ऑर्डर शुरुआत के बल्लेबाज यहाँ पर बात करेंगे अशोक का विकेट गिर अशोक जगन के बीच में देखिए यहाँ पर थोड़ा सा तालमेल बिगड़ा था और भागीदारी ये देखिए यहाँ पर बहुत जरूरी होता है। आंखों ही आंखों में रन चुराना इतना आसान नहीं रहता है। और फिर भी देखिए सर्कल के अंदर जलबाजी में देखिए कहते हैं ना उम्मीद हमें छोड़कर नहीं जाता है, जलबाजी में हम उम्मीद छोड़ देते हैं। आज भी देखिए कितने दर्शक यहाँ पर WTC यूट्यूब के माध्यम से मैच में जुड़े होंगे, मांडा के देखिए कई सारे दर्शक समर्थक जुड़े होंगे। एक बढ़िया देखिए टिटवाला विभाग से ये टीम आया है और दूसरी तरफ देखिए डोंबोली विभाग से प्रदेश से टीम है। तो हर टीम के समर्थक देखिए भलाई मैदान पर पूरी तरह से उपस्थित नहीं रहते हैं, लेकिन यूट्यूब के माध्यम से जुड़े रहते हैं।
ग्रामीण कहा जाए तो पूरे गांव साथ में रहता है, चाहे मैदान पर लीजिए चाहे टीवी पर लीजिए, स्क्रीन पर, कहीं फैमिली भी इस मैच का मजा लेते हैं। और सुबह सुबह देखिए हर टीम चाहेंगे, जैसे कहते ना सुबह की नाश्ता में इडली ओढ़ा डोसा खाना लोग पसंद करते हैं, और सुबह सुबह कोई भी टीम देखिए पहला मैच जीतना पसंद करते हैं। क्योंकि सुबह देखिए जब बिस्तर से उठ कर आना, कभी कभी ऐसे नौकरी धंधा घर की काम काज छोड़कर आपको मैदान में आना पड़ता है। जब वहाँ से आप निराश होकर जाते हो ना, फिर कहीं ना कहीं जो दिन का शुरुआत है ना वो बहुत आपके अंदर। सागाव टीम देखिए यहाँ से आ चुके हैं निश्चित रूप से। अगला मैच है कोलेगांव टीम के कप्तान, आइए टॉस के लिए आपको आना होगा। देखिए ये चलिए यहाँ पर बढ़िया एक उम्दा एक विकेट गिरने के बाद एक यही तो काम करना होगा। कहते हैं ना जब टीम दबाव में हो तो फिर उस दबाव को चौके छक्के से हटाओ। 4 रन। चलिए कोले टीम सागाव टीम देखिए दोनों के ड्रेस कोड देखिए थोड़ा मिलता जुलता निश्चित रूप से। कोले के देखिए खिलाड़ी भी यहाँ पर आए हैं, थोड़ा सा उन्होंने यहाँ पर इशारा किए और 5 मिनट रुकिए, शायद उनके कप्तान आ जाएंगे। और इस बार देखिए हवा में गेंद है, फील्डर मॉरिशर गेंद के नीचे, लेकिन जब तक गेंद को रोकते तब तक दोनों बल्लेबाज के पास मौका था यहाँ पर देखिए 2 रन लेने का। यहाँ पर बड़ी अच्छा सोच है, हर गेंद के ऊपर चौके छक्के लगाना तो आसान इतना नहीं रहता है। कहते हैं ना जिंदगी में अगर हर चीज़ आसान होता तो फिर मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन मुश्किलों से घबरा जाना हमेशा आसान होता है, लेकिन मुश्किलों से लड़ना हमेशा बहादुरों का काम होता है। थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं जगन ने देखिए हिम्मत दागते हुए विकेट्स गिरने के बाद, और ये चलिए उड़ाया गेंद को, हवा में है मोरिशर है लेकिन बन गए दर्शक है, और गेंद गया दर्शकों के खेमा में एड्रेस लेने के लिए 6 रन। बहुत बढ़िया। हाँ, ये चलिए यहाँ पर इस गेंद को खेलना चाहते थे, कहीं गेंद निकला, कहीं हल्की से देखिए यहाँ पर ओहो खराब फील्डिंग है, छोटे छोटे गलती से बचकर रहना होगा। नितिन सर कहते हैं ना एक छोटा सा गलती आपको बड़ी से, छोटा सा छेद एक बड़ी सी जहाज को डुबवा सकता है, छोटा सा गलती आपको मुकाबला से अभी तो ये नहीं कहेंगे कि बाहर निकाल सकता है, लेकिन और मुश्किल में ला सकता है। तो चलिए बात करेंगे टोटल की बात करेंगे। टोटल देखिए जागर पहुंच गया यहाँ से 16 रन। बबलू पाटिल देखिए यहाँ पर बढ़िया खिलाड़ी यहाँ पर। दिलीप पाटिल बहुत सारी अनुभव है, हवा में गेंद आकाश तो पहुंचे कैच तक, लेकिन मुश्किल था लेकिन नामुमकिन भी नहीं था। नितिन सर देखिए यहाँ पर छोटा छोटा कैच छोड़ते जा रहे हैं बल्लेबाज, दिक्कत बनेगा भाई दोस्तों। कहते हैं ना किसी भी खिलाड़ी को हल्के में मत लीजिए, दबे हुए राख के नीचे अक्सर आग हुआ करते हैं। और कैच देखिए यहाँ पर छोटा बल्लेबाज है रवि, देखिए यहाँ पर उनका कैच है, रवि परब देखिए, और
जगन पाटिल देखिए यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए। हाँ, दिलीप देखिए थोड़ी सी नाखुश रहेंगे, एक बढ़िया गेंदबाज देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड गेंदबाज चाल में फंसाए थे बल्लेबाज को, लेकिन एक छोटा छोटा यहाँ पर गलती देखने को मिलता हुआ, लेकिन उस गलती से देखिए कीमत भी चुकाना होगा। 17 रन आज देखिए बात करेंगे, रवि दादा इस टीम में नहीं है, जैसे टीम की बात करेंगे तो, लेकिन पहला ओवर लेकर आते हैं, लेकिन बाकी के खिलाड़ियों ने भी देखिए बहुत बढ़िया काम किए हैं, लेकिन अभी तक देखिए यहाँ पर बहुत बढ़िया देखिए बात करेंगे देसाई कहा जाए तो देसाई के मैदान के ऊपर हम देखते हैं बहुत बढ़िया टूर्नामेंट हमेशा आता है। पहले हमने देखे श्रद्धांजलि चषक देखे, सुखदेव काका, प्रमोद दादा, निश्चित रूप से मिस योरिची भाई, उसके बाद देखिए अध्यक्ष चषक हमने देखे, रवि दादा देखिए इस टीम यहाँ पर इस मैदान के ऊपर खेलते हुए, और मोटी देसाई की भी हम देखते हैं वहाँ पर मुक्ता चषक शायद इंतजार कर रहा है। उसके बाद देखिए देसाई प्रीमियर लीग है, और बहुत बढ़िया देखिए समय वक्त है, अब बहुत मुश्किल, लेकिन अगला मैच का देखिए इंतजार हो रहा है। जैसा तीसरा ओवर प्रगति पर नजरे कहीं, निगाहें कहीं यहाँ पर देखिए, और एक डॉट गेंद निकलता हुआ, एक डॉट गेंद आपको सवाल पूछेगा, कहते हैं ना हल्दी लगाने की उम्र में सैनिटाइजर मत लगाइए। जहां पर आपको चौके छक्के यानी रनों की जरूरत है, लेकिन वहां पर देखिए डॉट गेंद निकलता हुआ। रितेश पाटिल गेंदबाज तैयार, और बढ़िया देखिए एक ऑफ ड्राइव मिड ऑफ को बीट किया, यहाँ पर डीप लॉन्ग ऑफ तैनात थे, लेकिन बढ़िया देखिए आउटफील्ड यहाँ की तेज है, जरूरत था एक चौके या छक्के के, और खूबसूरत चौका आता हुआ। तो चलिए आज के दिन देखिए टूर्नामेंट का अंतिम दिन है, कौन सा टीम टॉप 4 में पहुंचेगा, और पहले देखिए फाइनल पर सोनारपड़ा टीम है यहां पर पहुंच चुका है, कांग्रेचुलेशन बात देना चाहेंगे। ओहो, पटकी हुई गेंद, कवर को वेट किया यहाँ पर डीप पॉइंट के फील्डर, गेंद को जब तक रोकते तब तक दोनों बल्लेबाज यहाँ पर देखिए सिंगल को डबल में कन्वर्ट करते हुए, बल्लेबाज के पास उतना मौका था। टेनिस गेंद देखिए हमेशा वक्त लेकर जाता है नितिन सर, जहां पर आप सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे एक कप चाय पीने के साथ। आजकल चाय का कप का साइज भी देखिए, सुबह सुबह जाकर ऐसा लग रहा है चाय नहीं पी रहे हैं, पोलियो का ड्रॉप पी रहे हैं। बहुत कंपनी वाले ने साइज कम छोटा कर दिए हैं, लेकिन उसी तरह से बल्लेबाज ने देखिए यहाँ पर इस बार गेंद तो ऊंचाई ली है जूनियर नितिन गेंद के नीचे, और इस बार देखिए बढ़िया कैच, पिछली ओवर में कहीं सारा कैच छोड़े, गलती की है, लेकिन कहते हैं ना बकरी की मां कब तक खैर मनाएगी। तो चलिए नितिन सर बात करेंगे, आज थोड़ा सा हमें जल्दबाजी करना होगा। आज टूर्नामेंट के देखिए अंतिम दिन है, जहां आपको 2 एक्स्ट्रा मुकाबला खेला जाना है, जहां देखिए सेमीफाइनल मैच है। घेसे टीम देखिए यहाँ पर सेमी पे पहुंचे हैं, लेकिन से आज कौन सा टीम पहुंचेगा, ये चलिए जगह बनाकर गेंद को खेले हैं, टाइमिंग संपर इतना अच्छा नहीं, लेकिन बल्लेबाज को फिर भी देखिए 2 रन देता हुआ। ये देखिए जगन पाटिल की बात करेंगे ना, ये भी अच्छी सोच है। नितिन सर कहते हैं ना, बड़ा नौकर बनने से बेहतर छोटा सा मालिक बन जाओ, एक छोटा सा वड़ा पाव की धंधा शुरू कर दो। हर गेंद के ऊपर चौके छक्के लगाने से बेहतर है सिंगल डबल, इसका भी सहारा ले लीजिए। 34,357 रन सचिन रमेश तेंदुलकर, ऐसा नहीं कि चौके छक्के से कहीं सारा सिंगल डबल है। ये चलिए एक एक डॉट गेंद आपसे सवाल पूछेगा भाई, जवाब तो आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर ज्यादा डॉट गेंद खेले तो फिर विजय माल्या के जैसे देश तो नहीं छोड़ना होगा, लेकिन मुकाबला निश्चित रूप से दूर निकल जाएगा। टॉस करणार होतं पण या कोळेगावचे कॅप्टन आणि सागावचे कॅप्टन टॉस बॉक्स मध्ये द्यायचे।
विश्वास माळी साहेबांच्या शुभ असे टॉस होईल. सामना असेल सागा विरुद्ध कोळेगाव. चला कॅप्टन या कोळेगावचे लवकर. तर भविष्य आपण पाहिलं तर जितुरीची निलेश 11 घेसर संघ या स्पर्धेच्या सेमीफायनल मध्ये. टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए 25 रन बनाए हैं, लेकिन अभी भी 12 गेंद 38 की जरूरत है. नाही नक्कीच बाबूशा भरपूर पॅकर्स संघानं असतात. तरी सुजित पाटीलचा उल्लेख काल जिथून निलेश 11 डोंबिवली संघ मेगा फायनलचा चॅम्पियन संघ ठरला रेल्वे ग्राउंड मध्ये. त्या संघाचे पुरस्कार सुद्धा आपण पाहिलं तर सुजित पाटील होते घारिलीचे. आणि सातत्याने त्या संघाला ते पॅक करतात आणि घेसर संघाला सुद्धा त्यांनी पुरस्कृत केलं या स्पर्धेमध्ये. घेसर संघाला सुद्धा या स्पर्धेमध्ये पुरस्कृत केलंय. तर टॉस साठी विश्वास माळे यांच्या शुभास टॉस केला जाईल. कोळेगाव वर्सेस सागाव या पुढील सामना. हॅलो. रणजित पाटील कोळेगावचे माजी सरपंच यांना मी विनंती करणं आपण मंचावरती या. आपलं हार्दिक हार्दिक सहर्ष स्वागत आहे. टॉस केला जातोय. हेड कॉल आहे सागाव संघाच्या संघनायकाचा आणि आलाय हेड. काय निर्णय असणार आहे? तर गोलंदाजी करण्याचा निर्णय असणार आहे आणि कोळेगाव संघाला या ठिकाणी बॅटिंगसाठी इन्व्हाइट करतायत. पुढे आपण कॉमेंट बॉक्स मध्ये ऐकूया चालू सामन्याचं धावतं वर्णन बाबूशाह यांच्या आवाजात. चलिए यहाँ पर विनोद सर, आकाश के हाथों से और एक आसान सा कैच. आकाश कितनी कैच छोड़ोगे? अगर शोले पिक्चर का ठाकुर भी होता तो वो भी बगैर हाथ से कैच ले सकता था, लेकिन सुबह सुबह मुश्किल रहता है भाई. कोई टीम किसी की खराबी के लिए नितिन सर नहीं आता है. कोई भी आता नहीं किसी टीम को हार देखने के लिए, वो जीत के लिए आता है. लेकिन ये टेनिस गेंद हाथों से फिसलता है. हाँ शायद आकाश का मेकों का दिन नहीं है, लेकिन आसमान देखिए, आकाश बहुत साफ सुथरा है. बढ़िया कैच था, लेकिन कहते हैं ना, अपनों को धोखा दुश्मन को मौका. और दिलीप पाटिल देखिए फिर से सेकंड स्पेल है. नितिन सर यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कितनी कहते हैं ना एक्सपीरियंसिव बैट्स टीचर और अनुभव सबसे आपका बेहतर. यहाँ पर अच्छी कप्तानी तारीफ करना चाहूंगा. रवि दादा नहीं है शायद, आज बहुत जिम्मेदारी है. चलिए हवा में गेंद है, फील्डर है और इस बार भी क्या छूटता हुआ, लेकिन मैं कहूंगा इसका फायदा मांडा टीम नहीं ले पा रहे हैं. क्या छूटने के बावजूद भी ये देखिए मोरेश्वर बता रहे हैं ये क्या हो रहा है बाबा, ये क्या हो रहा है. कैच भी छूट रहा है और उसके साथ क्या हो रहा है, बल्लेबाज को भी जीवनदान मिल रहा है और रन भी आ रहा है. 2-2 रनों से टोटल आगे बढ़ता हुआ 29-29 रन, जहां 63 की टारगेट है. देखिए अभी भी 34 की जरूरत है. इस बार उड़ाया गेंद को, हवा में गेंद आकाश है, लेकिन इस बार बन गए दर्शक. फ्लाइट 8 यहाँ पर 6 रन. इतना कैच छूटेगा तो फिर नतीजा तो यही होएगा भाई. कहते हैं ना, शेर के पूंछ में अगर पैर मारोगे तो पप्पी नहीं मिलेगा, झप्पी मिलने वाला है. और आपने यहाँ पर गलती किया निनाशी. आंद्रे रसेल का इनिंग देखते हैं भोपर की टीम की तरफ से. कोई बात नहीं, टीम की देखिए आउटफॉर्म होती रहती है, इनफॉर्म होता रहता है. लेकिन यहाँ पर देखिए जूनियर नितिन के हाथों से गेंद निकला था, लेकिन इस मौका बनाना चाहते थे, लेकिन जगन पाटिल सोचे सर सलामत तो पकड़ी 50. शरद पवार सब देखिए यहाँ पर जन्मदिन के ऊपर जो टूर्नामेंट से यूरोप के ऊपर अध्ययन जी मात्रा देखिए उनकी तरफ से शुभकामना यहाँ से आता हुआ. हिटमैन के नाम से पहचाने जाते हैं. एक यूरोप के एक स्टाइलिश खिलाड़ी. और बढ़िया देखिए यहाँ पर आंखों में यहाँ पर एक रन हासिल करते हुए दूसरे के लिए, और देखते देखते यहाँ पर दूसरा रन भी मुकम्मल करते हुए गुमराह कर रहे हैं. यहाँ पर इसे टीम देखिए यहाँ पर छोटा छोटा नहीं, बहुत सारी गलती कर चुके हैं. अगर यहाँ से आने वाला 6 गेंद, टोटल की बात करेंगे टोटल देखिए 38 है, लेकिन जीत की बात करेंगे तो अभी भी बहुत दूर यहाँ से हैं. 6 गेंद 25 की जरूरत है.
मैं कहूँगा मांडा टीम है, फिर भी उनके कहूँगा थोड़ा खराब क्रिकेट, क्योंकि आपने इतना आपको जीवनदान मिल रहा है, इतना मौका मिला, फिर भी उसका आपने पूरा फायदा नहीं ले पाया। लेकिन फिर भी भूल जाना चाहिए, जो चीज़ है जो हो गया उसे भूल जाना चाहिए। 6 गेंद के ऊपर 25 कैसे बनाना है, लेकिन देसाई टीम को यहाँ से यही सोचना होगा कि आगे जाकर और गलती हुआ तो फिर कहते हैं ना, किस्मत भी कहीं आपका साथ छोड़ दिया तो फिर मुश्किल बन जाएगा। विनोद सर देखिए बहुत कैच छोड़ा गया, लेकिन फिर भी अभी भी देखिए मुकाबला बैलेंस है। 6 गेंद 25 की जरूरत है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय में जाकर देखें तो एकमात्र ऐसा खिलाड़ी है स्लो ओवर में 25 रन लुटने वाला बल्लेबाज AB डिविलियर्स, जिसका नाम आता है, और सबसे पसंदीदा खिलाड़ी यानी सबसे चाहत है हिंदुस्तान में AB डिविलियर्स का। हर कोई बच्चा चाहता है मैं 360 AB डिविलियर्स बनूं। शाम के समय निश्चित रूप से कई सारे यहाँ पर AB डिविलियर्स देखेंगे। विनोद सर आपने अच्छी बताई, AB डिविलियर्स तो नहीं आएंगे, लेकिन उनका जो पहले बताए चाहने वाले हर खिलाड़ी यहाँ पर देखेंगे। 6 गेंद 25 का जरूरत है, लेकिन कहते हैं ना, असूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है भाई, जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आज क्लाइमेट देखिए थोड़ा ठंडी हवा, और विनोद सर शायद थोड़ा एक स्वेटर डाल के आना चाहिए था, लेकिन कहते ना स्वेटर और क्वार्टर से ज्यादा गर्मी देती है दशरथ पाटिल सर की कॉमेंट्री। शायद उन्होंने भी इस टूर्नामेंट में कमेंट्री करके जा चुके हैं। हर किसी का अंदाज अलग रहता है। हर खिलाड़ी देखिए, हर कमेंटेटर, हर अंपायर अपनी जिंदगी में हीरो है। ये चलिए भाई, यहाँ पर प्रवीण मात्रे गेंदबाजी के लिए कौन भूल सकता है, इनकी गेंदबाजी 11 रन बचाना सोनारपड़ा टीम के सामने। अध्यक्ष शासक देखिए अपने होम ग्राउंड के ऊपर, और प्रवीण ने वहां पर 11 रन बचाने के साथ साथ हीरो बन गए थे, और आज देखिए इनके सामने 25 रन बचाना है। और थोड़ा सा मैं कहूंगा यजमान टीम मेहमान के प्रभारी, कदमों का इस्तेमाल, हवाई फायर यहाँ पर, लेकिन इस बार बढ़िया कैच। यहाँ पर तारीफ करना चाहूंगा फील्डर की। तो चलिए बात करेंगे प्रवीण दादा, देखिए विनोद दादा बात करेंगे, दोनों बंधु निश्चित रूप से, बहुत बढ़िया इनका रिश्ता निश्चित रूप से। और ये चलिए इस बार भी देखिए टाइमिंग संपर उतना अच्छा नहीं, लेकिन मैं यहाँ देखिए थोड़ा सा कहेंगे यहाँ पर औपचारिकता बनता हुआ, क्योंकि जहाँ आपको 25 रनों की जरूरत है, और विनोद सर देखिए पहले 3 गेंद के ऊपर केवल 1 रन आया है। अभी देखिए 3 गेंद बचा है, जहाँ पर आपको 24 रन, तो ये कहीं ना कहीं मुश्किल समीकरण है। लेकिन अगली मैच की तरफ सबकी नजरें निगाहें होगा। दोनों टीम देखिए बहुत बेहतर टीम है, और पहला मैच देखिए कभी कभी ऐसा हो जाता है। और सुबह सुबह देखिए, सुबह सुबह अगर कोई टीम, मैंने यही बात बताया, इतना दूर सफर करके आता है, और जब हाथ में हार लेकर जाता है तो नाखुश रहेंगे यहाँ से। लेकिन दूसरी टीम बात करेंगे ना, गलती बहुत किए थे, लेकिन फिर भी देखिए जो उनकी टोटल बात करेंगे ना, बहुत बढ़िया सेट किए थे। यहाँ पर 60 रन बनाने के बाद 63 रनों का थोड़ा 12 की औसत के ऊपर जब रन रेट आता है तो बल्लेबाज के ऊपर दबाव बनता है यहाँ पर। और देखिए आखिरी समय में बहुत बढ़िया कैच लेते हुए देसाई टीम, कहते ना सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, और बढ़िया वापसी।